सीखी। मैं पास्टर टी बख्शी द वेल डिगर्स मिनिस्ट्रीज की तरफ से। जब भी हम लोगों को बाहर जाके बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात की, तो उनके चेहरे पे एक अद्भुत सा एक एक्सप्रेशन आ जाता है और वो कहते हैं कि परमेश्वर कैसे बात कर सकता है। अरे भाई, हमारा प्रभु जिंदा है। यीशु मसीह मरा नहीं, वो कब्र में था जरूर, मगर वो जी उठा और वो जीवित है। इसलिए यीशु मसीह हमसे बात करता है। और अगर आप बाइबल को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को समझते हैं, तो आप देखिए उत्पत्ति ही की किताब से जो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, वो अपने वचनों से की। प्रेरित यूहन्ना परमेश्वर के बारे में यूं कहता है कि परमेश्वर वचन है और वचन ही परमेश्वर है। और इससे ज्यादा और क्या कहे कि हमारा प्रभु हमसे बात करता है। यहर्मिया नबी यूं कहता है, अब यहर्मिया की पुस्तक पुराने नियम की पुस्तक है 29 के 11 में यूं कहता है, क्योंकि यहोवा का ये वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो उन्हें मैं जानता हूं और वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। अगर परमेश्वर हमारे विषय में कल्पनाएं करता है, अंग्रेजी में कहते हैं प्लान्स, अगर परमेश्वर मेरे बारे में कुछ प्लान बनाया है और वो हानि की नहीं और कुशल की है, तो सबसे ज़रूरी बात है कि मुझे परमेश्वर के प्लान का पता होना ज़रूरी है। अगर मैं अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहता हूँ तो मैं परमेश्वर के प्लान को जानना चाहता हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुने और परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान लगाए। आज का जो टॉपिक है, हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने। सबसे जरूरी बात, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं और जो परमेश्वर हमसे उस रिश्ते में चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ चलना कोई धर्म नहीं है, वो एक रिश्ता है, एक लिविंग रिलेशनशिप है। और परमेश्वर हमसे सबसे बड़ी बात चाहता है ओबीडियंस या आज्ञाकारिता। पहला समूएल 15:22 यूं कहता है कि सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। समूएल यूं कह रहा है कि अगर आप प्रभु के साथ, प्रभु को जो भाता है वो सबसे ज्यादा है आज्ञाकारिता। इसका मतलब सबसे पहले तो मुझे उसकी आज्ञा का पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे आज्ञा पता ही नहीं होगी तो मैं उस आज्ञा को मानूंगा कैसे। तो इट इज गुड, ये भला है कि हम उसकी आज्ञा को सबसे पहले पहचान लें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो जितना ज्यादा बोलेगा उसकी प्रार्थना उतनी ज्यादा सुनी जाएगी, मगर ऐसा है नहीं। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन के हिसाब से है। ये एक धर्म, झूठे धर्म की आत्मा जो कलीसिया में काम करती है, उनको लगना बड़बड़ाना, बड़बड़ाते रहना, बोलते रहना, अंशंड बोलते रहना और जोर जोर से बोलते रहना, बोलते ही जाना, वो आपको परमेश्वर आपकी बात सुनेगा। जितना उनका, कुछ लोगों का ऐसा मानना है जितना ज्यादा आप बोलोगे प्रभु उतने ज्यादा आपकी बात सुनेगा। ऐसा है नहीं। कुछ लोग इस प्रकार से उसको देखते हैं। अगर आप कई बार मॉलों पर गए हैं और किसी दुकान, खिलौने की दुकान के सामने खासकर आप देखेंगे कुछ बच्चे अब खिलौनों को लेके जिद कर रहे हैं। वो एकदम फ्लोर पर लेटे हुए हैं और रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ लोगों की प्रार्थनाएं, उपवास इस प्रकार से ही होती हैं। वो परमेश्वर के सामने अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं कि मेरे को भाई ये तू करके दे दे वरना मैं यहां से हटूंगा नहीं। तो मेरा ख्याल नहीं कि प्रभु ऐसे बच्चों को पसंद करता है या कोई भी माँ बाप ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं जो इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं या इस प्रकार का व्यवहार है। प्रार्थना एक कम्युनिकेशन की तरह है। अगर हम प्रार्थना, एक कम्युनिकेशन क्या है, एक वार्तालाप क्या है? 70% बातें सुनना, 30% बातें करना। अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आपको बातें सुनना आना चाहिए। बहुत दुख की बात है, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स हैं, स्पीकिंग कोर्सेज हैं, बट कोई बात ये नहीं बताता कम्युनिकेशन का पावर सुनने में है। अगर जितना आप सुनेंगे उतना ही अच्छा आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूं और मैं आपको बोलता जाऊं और जब आपके बोलने की बारी आए मैं ओके गुड बाय करके फ़ोन काट दूं, क्या वो कम्युनिकेशन है? वो कतई कम्युनिकेशन नहीं है। कई लोग प्रार्थना इसी प्रकार से करते हैं, टकाटक 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 बोलते जा रहे हैं और वहां पर प्रभु को उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि प्रभु उनसे बात कर सके। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप प्रार्थना को सुनने का समय मांगे। और
इसका एक जो मूल कारण है वो ये है कि यीशु मसीह की अगर आप सेवकाई देखें, लोग क्यों परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते, उसका सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि वो लोग बोलने में या बड़बड़ाने में ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं। यीशु मसीह की सेवकाई का जब एक जो पहलू था और जिससे यीशु मसीह जूझ रहे थे, वो ये था कि लोग उनको सामने देखते हुए भी नहीं पहचान पा रहे थे कि वो ही मसीह है और वो ही उनके छुटकारे के लिए आया है। मत्ती 13 के 14 से यूं लिखा है, उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर समझोगे और आंखों से देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें, फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। ये यीशु मसीह किन आंखों की बात कर रहा है, ये किन कानों की बात कर रहा है? ये मन की आंखें, आपका जो प्राण है, आपका जो सोल है, आपके सोल की भी आंखें हैं। आपके सोल, आपके प्राण के कान हैं जो सुनते हैं और समझते हैं। जो हमारा मन फिराव है या परमेश्वर से पहली हमारी मुलाकात है, जो रिपेंटेंस है, वो सोल से ही होता है। जब हमने मन फिराया, हमारा सोल, हमारा प्राण जीविता हो गया है और वो नया हो गया है यीशु मसीह में। और यही सोल के अंदर परमेश्वर बात करता है। यीशु मसीह का तकलीफ जो थी उनकी सेवकाई में, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा किया गया था, वो सारे संसार के लिए आया था, वो चिन्ह और चमत्कार कर रहा था, वो नबियों की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी यीशु मसीह के द्वारा। मगर लोगों की आंखें होते हुए भी उनको देख नहीं पा रहे थे, कान होते हुए भी वो सुन नहीं पा रहे थे। और इन्हीं जो मन की आंखें हैं और मन के कान हैं, यदि आप उनको खोल लें, क्योंकि शैतान ने उनको बंद किया हुआ है, अगर आप सही मायने में परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो अपनी आंखें और अपने मन के कानों को खोल लें ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके। प्रकाशित वाक्य की किताब में कम से कम 7 बार लिखा है, जिसके कान हैं वो सुन ले। Those who have ears let him hear। तो ये कौन से कानों की बात कर रहा है? क्या हमारे कान नहीं है, या जो लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं उनके कान नहीं है? ये मन के कानों की बात कर रहा है। एक बड़ा ही मजेदार वाक्य मेरी समझ में आता है, जब सौल, जो बाद में प्रेरित पौलुस जाना गया, वो दमस्कस के रास्ते में और कलीसिया की मीटिंग को खराब करने को जा रहा था। वो एक घोड़े पर था और घोड़े पर अचानक से ही उसे यीशु मसीह की आवाज़ सुनाई दी। यीशु मसीह कहता है कि तू मेरे को ताड़ना दे रहा है, तू मेरे को पर्सिक्यूट कर रहा है। और ये सुनते ही वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गई। परमेश्वर ने साउल की आंखें बंद कर दी, मगर उसकी मन की आंखें खोल दी, क्योंकि जब उसकी मन की आंखें खुली तो वो जानने पाया कि जिसको वो सता रहा था, जिसको वो तड़पा रहा था, वो यीशु ही मसीहा है। और वहीं पे उसका मन परिवर्तन हुआ और वो परमेश्वर के पीछे होने लगा। अगर हम सही मायने में परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो हम अपने लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे कानों को खोल दीजिए। प्रभु, आप मेरी आंखों को, मन की आंखों को, मन के कानों को खोल दीजिए ताकि मैं आपकी आवाज़ सुन सकूं। एलिया परमेश्वर की आवाज़ के बारे में यूं कहता है, कई बार ऐसा हो गया है कि हमने जो बॉलीवुड पिक्चर्स हैं उनको देख देख के ऐसा अपना मन बना लिया है कि जब प्रभु बात करेगा ना तो सबसे पहले एक विडोल होगा और पत्ते हिलेंगे, तारे हिलेंगे और तब जाके कहीं से एक मोटी सी आवाज़ आएगी और वो मोटी आवाज़ तब हम प्रभु की आवाज़ सुनेंगे। एक्चुअली ये सब एक बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि परमेश्वर 24 घंटे बात कर रहा है। और एलिया उस बात के बारे में यूं कहता है, पहला राजा 19:12 में यूं कहता है, फिर बादलों के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपने आप को ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। यस, परमेश्वर आग में नहीं था, वो बादलों में नहीं था, वो गड़गड़ाहट में नहीं था,
वो एक धीमी सी, जेंटल, बहुत मध्यम सी आवाज़ में बात करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं तो वो बहुत ही धीमी आवाज़ है, और वो धीमी आवाज़ आपके मन में सुनाई देगी। तो उस धीमी आवाज़ को हम कैसे सुने, हम इसके बारे में देखते हैं। यिर्मयाह 33 का 3 यूं कहता है, मुझसे प्रार्थना कर। देखिए, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आपका प्रार्थना का जीवन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो यूं कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिनाई की बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो हमसे बात करे और वो हमको बड़ी बड़ी बातें बताएं। जनरली जब भी प्रभु बात करता है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। लोगों को लगता है कि प्रभु एवं ही बात करता रहता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो चिट चैट करता रहता है, मतलब जैसे ना दो दोस्त मिल गए और जिस प्रकार से वो बात करता है ऐसी प्रभु बात करता है। मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है, एक एक वचन जो वो बोलता है वो बिना मतलब का वचन नहीं है। वो बहुत ही सामर्थी, बहुत ही प्रकाशमान, बहुत ही पावरफुल वचन है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की बात सुनना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की पावर को देखना चाहते हैं। उसकी जबान में इतनी पावर है, दैट इज अ क्रिएटिव पावर, रचनात्मक ताकत है उसके अंदर, और वो कोई फालतू की बातें नहीं करेगा, वो सीधी बात करता है। अगर हम परमेश्वर की बात सुनना चाहते हैं तो हमको वो परमेश्वर की आवाज़ प्रकाशन से भरी होगी। वो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। परमेश्वर ने जब नूह से बात की और उसने बारिश के बारे में बताया, क्योंकि अगर कुछ बाइबल विशेषज्ञों का मानना यह है कि नूह के समय में पृथ्वी पर बारिश होती ही नहीं थी, किसी को बारिश के बारे में पता ही नहीं था। और क्या बोलते हैं कि जो पृथ्वी थी वो ओस से सींची जाती थी और पृथ्वी के अंदर झरने हुआ करते थे और वो झरने पृथ्वी को सींचा करते थे। वहाँ बारिश की कोई बात ही नहीं थी। और जब नूह ने अपने लोगों को ये बताया कि भाई बारिश होने वाली है, उनको लगा शायद मजाक है और उसका ठट्ठा उड़ाने लगे और उसके ऊपर व्यंग कसने लगे। मगर परमेश्वर ने ऐसी बात बताई जो होने वाली थी। और अब्राहम से परमेश्वर ने बात बताई, और अब्राहम एक कानानी व्यक्ति था। वो कानान देश में अन्य जातियों में था, उसने अलग अलग चीज़ों में वो पड़ा हुआ था। मगर परमेश्वर की आवाज़ उसने सुनी और परमेश्वर के पीछे हो लिया। अब्राहम अपनी वृद्ध उम्र में था, उसकी पत्नी 90 साल की और अब्राहम 100 साल का। परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझको जाति जाति का पिता बनाऊंगा, जिसके पास एक भी औलाद नहीं, और प्रभु उसको यूं कह रहा है कि मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। तो परमेश्वर की बातें आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, वो प्रकाशन से भरी हुई है। एक और व्यक्ति की बात मुझे याद आती है, मूसा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू जाके इजराइलियों को छुड़ा। अरे बाबा, वो तो खुद ही भागा हुआ है, वो तो खुद अपनी जान बचाए बचाए फिर रहा है मिस्रियों से, उसके ऊपर खून का इल्जाम है। परमेश्वर मूसा से एनकाउंटर करता है और उसको बताता है कि तू जाके छुड़ाने वाला है। ये प्रकाशन से भरी हुई बातें हैं। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं तो आप अपने हृदय को, अपने प्राणों को तैयार करें एक प्रकाशन की बात सुनने के लिए। दूसरी बात, परमेश्वर की आवाज़ हमेशा डायरेक्शनल होती है, वो एक दिशा दिखाने वाली आवाज़ होती है। क्या बोलते हैं कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में, अगर आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक नेविगेशन सिस्टम होता है, और वो नेविगेशन सिस्टम इस प्रकार से काम करता है, आप उसमें लिखते हैं मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहता हूँ, और वो नेविगेशन सिस्टम आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना समय लगेगा, कौन से रास्ते से जाना चाहिए, कौन से रास्ते पे ट्रैफिक कम है, गड्ढे कम है, और वो नेविगेशन सिस्टम आपको उसमें से निकालता हुआ लेके चला जाएगा। वो नेविगेशन सिस्टम का तरीका ये है कि कोई चौराहा आने से पहले बोलेगा चौराहा आ रहा है, उसमें पहले एग्जिट से निकलना है। जब दाएं मुड़ना है तब दाएं मुड़ने की बात करता है, जब बाएं मुड़ना है तो बाएं मुड़ने की बात करता है। तो ये नेविगेशन सिस्टम परमेश्वर की आवाज़ है। वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक आप के मुड़ने का समय नहीं है, या तो आप अपने मोड़ से पहले चले गए और आप बोल रहे हैं, पर ये नेविगेशन सिस्टम बोलता है चलो भाई वापस आ जाओ। ये यू टर्न की बातें, ये जो इंपॉर्टेंट जगहें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो परमेश्वर बोलता है। आप अब्राहम की बात सुने। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि अपने इकलौते पुत्र को जो मैंने तुझे दिया है उसको मेरे लिए मेल बलि करके चढ़ा। इतना अब्राहम ने सुना
और अपने पुत्र को लिया, अपने दासों को लिया, गधों को लिया, लक्कड़ को लिया और सारी चीजें ली और वो मेलबड़ी चलाने चला गया। जब उसने पहाड़ के पास पहुंचा, अपने दासों को बोला तुम यहीं रुको, मैं जरा पहाड़ तक होके आता हूं। अपने लड़के को लिया और मेरा मानना है शायद लकड़ें उसने अपने लड़के को दे दी थी, क्योंकि अब्राहम उस समय बहुत ही ज़्यादा बुढ़ा था और वृद्ध हो गए थे। उन्होंने वो लकड़ें अपने बेटे को दे दी और वो पहाड़ पर चलने लगे। तब भी उसको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और वहाँ पे उसने वेदी बना दी, तब भी उसको परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इसहाक उससे पहले पूछने लगा, भैया हम आ तो गए हैं, यहाँ तो मेल बलि का मेढ़ा कहाँ है? अब्राहम कहता है परमेश्वर आपको देगा। उसने इसहाक के हाथ बांधे, उसको वेदी पर लिटा दिया और उसको मारने ही पर था कि परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वर्ग से बोलता है इसको हाथ नहीं लगाना। ये कहानी आप उत्पत्ति 22 के 12 में पढ़ सकते हैं और उसमें लिखा है, उसने कहा लड़के को हाथ मत बढ़ाना और उसने कुछ उससे कुछ ना करना, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि परमेश्वर का भय मानता है। कुछ लोग 24 घंटे, कई कलीसिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं मिला हूं, उनके पास हर किसी के लिए, हर बात के लिए, हर चीज के लिए एक वचन है। उनके पास इंडिया की क्रिकेट टीम के लिए भी एक वचन है, हर एक चीज के लिए एक वचन है। मैं नहीं जानता कि वो प्रभु ऐसा करता है कि नहीं करता, मगर मेरा मानना है परमेश्वर की आवाज एक डायरेक्शनल आवाज है, वो एक दिशा देने वाली आवाज है। वो अननेसेसरी बेकार की बातें नहीं बोलता। गॉड स्पीक्स डायरेक्शन, मार्गदर्शन की बातें परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर का वचन प्रकाशन से भरा है। परमेश्वर का वचन, अगर परमेश्वर की आवाज़ आप सुनते हैं वो प्रकाशन से भरा है। परमेश्वर की आवाज़ आप सुनना चाहते हैं तो वो मार्गदर्शन से बड़ा है। सवाल ये है कि परमेश्वर बोलता कैसे है। मैं जो बाइबल बताती है उनमें से कुछ बातें बताता हूँ। परमेश्वर जानवरों के मुंह को खोल देता है और परमेश्वर उनसे बात करता है। बालम, अगर आपने उसकी कहानी सुनी है तो बालम को परमेश्वर नाश करने को ही था और परमेश्वर ने उसके गधे का मुंह खोल दिया और गधे ने बालम से, जो एक नबी था, उससे बात करी। उसके बाद मैं देखता हूं परमेश्वर तारों से बात करता है। जो 3 जो वाइज मैन थे और जो यीशु मसीह के पास गए थे और वो एक तारे का पीछा करते हुए यीशु मसीह के पैदा होने पर बेथलेहम गए थे और परमेश्वर तारों के द्वारा और स्वर्ग से बात करता है। साइंस एंड वंडर्स जो होते हैं, चिन्ह और चमत्कार, वो स्वर्ग से प्रकट किए जाते हैं और परमेश्वर स्वर्ग से तारामंडलों से बात करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी ज्योतिष के पास चले जाएं कि भैया हमारे तारे बताओ। अरे तारों को बताने वाला परमेश्वर जीवित है, अगर वो मेरे साथ है तो तारे मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। मगर यहाँ पे देखने की बात है कि परमेश्वर साइन लैंग्वेज से बात कर रहा है। जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, अन्य जातियां से थे, इजरायली नहीं थे। मेरा मानना यह है जो यीशु मसीह के पैदा होने पर वो जो 3 लोग उनके पास गिफ्ट्स लेकर गए, वो एक तारे का पीछा करते हुए गए। कुछ लोगों का मानना है कि वो इंडिया से गए थे और मैं बहुत ही आशीषित हूं, क्योंकि अगर वो हमारे देश से यीशु मसीह के पास कुछ गिफ्ट्स लेके गए थे तो हमारा यीशु मसीह भी हमारे देश में कुछ गिफ्ट्स को भेज रहा है और जो समय होने को है। परमेश्वर ने जोना से बात की एक मछली के द्वारा। वो एक मछली योना को खा गई और उसको जाके निनवे में योना को उगल दिया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। भाई बाइबल है हमारे पास, जीविता वचन। दाऊद बोलता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक ठहरा है। जो पांव का दीपक होता है ना, उसकी जो दीपक है उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं होती। उसकी रोशनी एक दायरे, एक लिमिटेड दायरे में है। शायद 3 फीट 4 फीट अगर आप अंधेरे में हैं तो उसकी रोशनी उतनी ही होती है। और परमेश्वर का वचन आपको नेक्स्ट स्टेप बताता रहता है। कई बार हम चक्कर खा जाते हैं, भैया हमको अगला करना क्या है। मैं बोलता हूँ परमेश्वर का वचन पढ़िए, आपको आपका नेक्स्ट स्टेप, जो अगला कदम है, वो बिल्कुल मिल जाएगा। जो परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर से जो मेरा अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर हमारी इंद्रियों से बात करता है। मैं जब पहली बार कलीसिया गया, मुझे यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, मुझे किसी बारे में नहीं पता था और मैंने एक खुशबू को महसूस की जब वहाँ आराधना चल रही थी और उस खुशबू ने मुझे बांध लिया। मुझे लगा किसी ने अगरबत्ती जलाई है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि में आराधना अगरबत्ती से की जाती थी।
मगर जब कभी भी मैं आराधना करता, कुछ समय तक वो खुशबू मुझे घेरे रहती थी, वो खुशबू का बादल मुझे घेरे रहता था, और मैं जान गया कि वो कोई अलौकिक बात है, वो प्रभु है। ये मेरा पहला एनकाउंटर था परमेश्वर के साथ, जहां उसने मेरी इंद्रियों का इस्तेमाल किया और मैं परमेश्वर को सही मायने में जानने पाया। वो जो आपके जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, परमेश्वर उनके द्वारा बातचीत करता है। परमेश्वर ने मेरे से जो बिलबोर्ड्स या होर्डिंग्स जो रोड्स पे लगे हैं उनसे बात की। कई बार परमेश्वर ने मेरे से कोई, मैं शायद कोई बहुत जो आत्मिक लोग हैं वो बोलेंगे मूवीज़ नहीं देखिए, मैं सारी मूवीज़ नहीं देखता, और जो कुछ अच्छी मूवीज़ हैं, जो अच्छा मनोरंजन है, मैं उसको देखता हूं, और वो मूवीज़ के द्वारा भी परमेश्वर ने मुझसे कई बार बात की है। और मैंने कई बार परमेश्वर को एक बार मैंने एक चींटी को देखा और परमेश्वर ने उस चींटी के द्वारा भी मुझे एक मैसेज दिया। तो अगर आप सुनना चाहते हैं, आपके कान और आपकी आंखें खुली हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे, उसके मैसेज को ज़रूर समझेंगे। जो मेरा तरीका है और जो मैं अपने जीवन में नित्य इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। मैं जो अपना समय है, जो मेरा प्रार्थना का समय है, वो मेरे रात का समय होता है। रात का समय इसलिए होता है कि मैं अपने सारे कामों को ख़त्म कर चुका हूँ, मेंटली आई एम इन पीस, मेरे पास थोड़ा समय होता है, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ सकता हूँ, और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ। तो जो मेरा तरीका है परमेश्वर की आवाज़ सुनने का या उसकी उपस्थिति में जाने का, तो मैं इस प्रकार से जाता हूँ। मैं उसको पहले धन्यवाद देता हूँ और उसकी बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि जब आप प्रेज करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, हर एक बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, उनकी बेड़ियाँ खुल गई। तो हम सबसे पहले हम परमेश्वर की आराधना करें, उसको प्रेज करें। ज़रूरी नहीं आराधना वर्शिप कोई गाजे बाजे के बारे में नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। रोमियो 12 का 1 कहता है कि अपने शरीरों को जीविता बलिदान चढ़ाओ। तो वहाँ से हम आराधना करते हैं, और उसके बाद दिन की जो सारी बातें हैं वो मैं प्रभु के सामने एक एक करके रख देता हूँ। कई बार दिन के जो हमारा दिन है वो काफ़ी कठिन जाता है, और उसमें ऐसा होता है कि शायद कुछ अनहोनी बातें हमारे साथ हो गई हों, और वो हमारे को परेशान कर रही हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं जैसे ही जाता हूँ, मैं अपनी सारी दिन की बातें उसको बता देता हूँ। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया हो तो मैं उसको बोल देता हूँ कि प्रभु ऐसा ऐसा हो गया, आप मेरे को मेरी गलती बता दीजिए, उसको उसकी गलती बता दीजिए, बात खत्म। क्योंकि मैं किसी बोझ के साथ प्रभु की उपस्थिति में जाना नहीं चाहता। मैं अपनी सारी बातें, सारी चीज़ें उसके सामने रख देता हूँ, और उसके बाद मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। मैं उसको बताता हूँ कि प्रभु धन्यवाद, जो तू मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, मेरी सेवकाई के द्वारा कर रहा है। जो टेस्टिमनीज़ हमको मिल रही हैं प्रभु, वो क्या टेस्टिमनीज़ हैं। आपका नाम ऊंचा किया जाए प्रभु, आप नहीं होते तो कर नहीं सकते थे हम। और ये सारी बातें हम उसको सरेंडर करते हैं। अगर किसी ने मेरे को चोट पहुंचाई है तो मैं ख़ास तौर पे उसका नाम लेके उसको दुआ देता हूं, उसको आशीष देता हूं, ताकि मैं परमेश्वर के साथ एक पीस में आ जाऊं। और उसके बाद मैं दोबारा एक आराधना के अंदर जाता हूं, और फिर प्रभु मुझसे बात करने लगता है। आई गेट इन टू डीप वर्शिप। उसके बाद प्रभु का आराधना, प्रभु की उपस्थिति होती है, और आपसे प्रभु आमने सामने बैठेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम 5 मिनट प्रेयर करके ही उठ जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा भाई लगे रहो। जब तक आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस ना करो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस ना करो, छोड़ना नहीं है प्रार्थना, चाहे कितना समय भी लग जाए। जितना आप प्रभु के डीप प्रेजेंस में जाओगे, प्रभु आपको उतनी ही गहरी बातें और बहुत ही भेद वाली बातें आपको बताता रहेगा। ये एक अजीब एक अनुभव है जब पवित्र आत्मा उतरती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग सेंसेशंस होते हैं। कुछ लोगों को गर्मी लगती है, कुछ लोगों को ठंड लगती है। जिस प्रकार मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ, एंड आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। मगर यही पवित्र आत्मा का उपस्थिति है, और ये उतरती है हमारे ऊपर, और उसके बाद प्रभु की गहरी बातों को हम समझ पाते हैं। मैं कैसे जानूंगा प्रभु क्या बात कर रहा है? प्रभु कई बार आपको आइडियाज देगा, कई बार प्रभु की आवाज़ आपके दिल में सुनाई देगी, कई बार परमेश्वर अपने वचन से आपको बताएगा, कई बार अलग अलग चीज़ें होंगी, और उसके लिए आपको थोड़ा सचेत रहना है।
दूसरा सवाल ये है कि मैं कैसे जानूं भाई ये प्रभु की आवाज़ है कि ये मेरी अपनी आवाज़ है। सबसे पहले जब प्रभु कोई बात करने को कहता है तो वहाँ पे इंसेंटिव्स की बात नहीं होती। वो रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा, वो किसी कंपनी का एचआर एग्जीक्यूटिव नहीं है जो आपके सामने आमने सामने बोल के बैठेगा और बोलेगा अगर तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूँगा, ये रेम्यूनरेशन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। प्रभु कतई ऐसी बात नहीं करता, उसकी बात एकदम डायरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है जी। जब यीशु मसीह पतरस को बुलाने आया 40 दिन के उपवास के बाद, यीशु मसीह और पतरस एक दूसरे को जानते नहीं थे। पतरस मछुआरा था। बाइबल बताती है कि पतरस की सास थी तो इसका मतलब उसकी पत्नी और बच्चे भी होंगे। और यीशु मसीह ने कहा चल मेरे पीछे हो ले। पतरस ने अपना बिजनेस छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसने यीशु मसीह से ये नहीं पूछा कि मेरा तनख्वाह कौन देगा भाई, कितने पैसे दोगे, मैं तुम्हारे पीछे क्यों हो लूँ। वो सीधा परमेश्वर के पीछे चलने लगा। अब्राहम को जब परमेश्वर ने आवाज़ दी तो वो एक अन्य जाति में से आया था, वो अलग चीज़ें करता था। वो कानन से था, वो मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति पूजकों के बीच में से आया। उसने ये आवाज़ को सुना और वो सीधा प्रभु के पीछे चलने लगा। प्रभु ने इन दोनों को कुछ इंसेंटिव नहीं बताया कि भाई आपको ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, ऐसा होगा वैसा होगा। इनके साथ जो बाद में हुआ वो बाद की बात है। यीशु मसीह इनके सामने बैठ के इनका पूरा डिस्कशन नहीं किया उन्होंने कि मैं तेरे को, तू मेरे पीछे तभी चल। कई बार जो परमेश्वर की आवाज़ है वो एकदम डायरेक्ट होती है, सीधा होता है और वो हमारा नेक्स्ट स्टेप बताती है। फॉलो मी, मेरे पीछे आ जा, ये कर। और वो कुछ नतीजों के बारे में नहीं बोलती। ये मेरा मानना है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, बाइबल से मैं आपसे बांट रहा हूँ। मगर जो शैतान का काम करने का तरीका है वो दूसरा है। अगर वो यीशु मसीह से जब मिला और उसकी परीक्षा लेने लगा इब्लिस के द्वारा, तो बाइबल बताती है शैतान ने बोला मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे सारी पृथ्वी का मालिक बना दूंगा। अरे यीशु मसीह ने तो सारी पृथ्वी बनाई है बाबा, उसको मालिक बनने की क्या जरूरत है। सारा स्वर्ग, सारा पृथ्वी उसी का है। ये शैतान बोलता है मेरे सामने झुक जा। वो आपको एक इंसेंटिव दे रहा है, वो आपको सामने बता रहा है कि ये करने से आपको ये मिलेगा। तो वहीं पे समझ जाना है कि वो परमेश्वर की आवाज़ नहीं है, वो हमारा शरीर या शैतान से हमारी बात हो रही है। गॉड्स वर्ड इज ऑलवेज डायरेक्ट, वो सीधी सीधी बात करता है, वो कोई इंसेंटिव्स की बात नहीं करता। क्योंकि वो तो लाजमी सी बात है, क्योंकि जब आप प्रभु को फॉलो करेंगे वो सारी बातें आप में जोड़ी जाएंगी। उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी बातें आप तक जोड़ी जाएंगी। इसमें बताने वाली क्या बात है। और जो दूसरी बात है कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को कैसे पहचान सकता हूँ। अगर आप एक परिवार में रहते हैं और आपके माता पिता, भाई बहन आपके साथ हैं जिनके साथ आप 24 घंटे बातचीत कर रहे हैं, आपकी पत्नियां जिनके साथ आप 24 घंटे बात करते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप एक मेले में हैं और जहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, शोर शराबा है, मगर आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन जिनके साथ आप 24 घंटे बने हैं, आपको उस भीड़ में से भी आवाज़ निकालें, आवाज़ दें, तो आप उस आवाज़ को पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। आंसर इसका यह है जी, ज़रूर पहचानेंगे, क्योंकि आप 24 घंटे उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ को महसूस कर रहे हैं और इसी का प्रत्युत्तर आपको मिलेगा। हाँ, मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया या मेरे बच्चों ने मुझे बुलाया, और उसका प्रत्युत्तर फिर आप उनको हाँ या बदले में जवाब देकर बोलते हैं। परमेश्वर के साथ रिश्ता भी ऐसा ही है। बाइबल बोलती है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना बोलना नहीं है, सुनना है। जब आप निरंतर ये हैबिट डालोगे कि आप प्रार्थना को सुन रहे हैं और निरंतर आप परमेश्वर की बात में या उसकी उपस्थिति में बने हैं, एक आदत पड़ जाएगी आपको और आप परमेश्वर की आवाज़ को सीधा सीधा पहचान सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनती हैं और उसे पहचानती हैं। वो किसी अनजाने के आवाज़ के पीछे, किसी अजनबी की आवाज़ के पीछे नहीं जाएंगी। यीशु मसीह कहते हैं अगर आप उनकी भेड़ हैं तो आप उनकी आवाज़ को ज़रूर सुनेंगे और आप उनकी आवाज़ को पहचानेंगे भी। मरकुस 1:35 यूँ कहता है कि यीशु मसीह सवेरे सवेरे भोर के समय निकला करता था और वो परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताया करता था। यदि आप
अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स को स्विच ऑफ करिए, टीवीज़ को स्विच ऑफ करिए और सीधा परमेश्वर के साथ समय बिताइए। आप जितना उसके साथ समय बिताएंगे उतना आप उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे, उतना उसकी आवाज़ को आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे या उसको अलग कर पाएंगे और उतना ही वो आपको आगे लेकर जाएगा। मेरा विश्वास ये है कि आज का वीडियो आपके लिए आशीष लाया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावन, जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए, प्रभु मैं बोलता हूं आप उनके कानों को तैयार करिए। प्रभु आप उनकी आंखों को तैयार करिए, उनके आत्मिक कान और उनकी आत्मिक आंखें खोली जाएं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए भूखे और प्यासे हो जाएं। प्रभु एक ऐसी भूख डाल उनके अंदर कि वो निरंतर प्रार्थना में लगे रहे। वो जितना प्रार्थना को बर्बाद करने वाली, प्रार्थना से डिस्ट्रैक्शन पैदा करने वाली ताकतें हैं, मैं उनको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु ऑल दोस पीपल जो मेरी आवाज़ की मिनिस्ट्री के अंदर बैठे हैं, प्रभु आपकी आवाज़ सुनने को तैयार हो जाएं और आप उनसे बातचीत करें प्रभु, और उनके जीवन में एक प्रकाशन भर जाए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन। दोस्तों, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण रहा, तो आप इस संदेश को बांटिए। आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके बारे में और लोगों को भी बता सकते हैं। हमारे प्रार्थना का जो नंबर है वो नीचे दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप SMS के द्वारा आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप हमको फेसबुक और ट्विटर पे भी मिल सकते हैं, ताकि हम आपके साथ परमेश्वर के वचनों को, और आपके पास भी अगर कुछ बातें हमको बताने की है तो हम सुनने को तैयार हैं। जब वो परमेश्वर की वचन है तो वो बहुत ही आनंद को और बहुत ही स्फूर्ति को पैदा करती हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर टी बख्शी द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से फिर मुलाकात होगी मसीह से। जय मसीह की।